मसीह मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनो सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल में देखने के लिए आए हैं। परमेश्वर आप लोग के जीवन में भरपूर आशीष करे मेरे प्रियो। और मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ, आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग का कमेंट को देखकर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा मेरे प्रियो, क्योंकि मैं जब भी वचन बोलती हूँ और उससे पहले मैं इस बातों को लाती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग कमेंट देंगे तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा, और जब आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा तो मेरा हृदय आनंदित होता है। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा दिल बहुत आनंदित होता है। जैसे कि जब मैं वचन को बोलता हूँ तो मेरा दिल बहुत आनंदित होता है, मैं बहुत खुशी होता हूँ। मेरे शरीर में जितने भी बीमार है, जितने भी रोग है, वो चंगा होने लग जाता है। धीरे धीरे वो चीज जो है चंगा हो जाता है। हालेलुया। मैं काफी बीमार थी, 1 वीक तक मैं काफी बीमार थी। उस टाइम में भी मैंने परमेश्वर के वचन को बोला है, और परमेश्वर के वचन को जैसे मैंने बोला है, चंगाई मेरे जीवन में आने लग गया मेरे प्रियो। ऐसा होता है जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने दिल में प्रभु को रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो देखिए वचन आपका जीवन में मेडिसिन का काम करता है। आपको मेडिसिन खाने का जरूरत ही नहीं है, वचन ही मेडिसिन बन जाता है। हालेलुया। जब आप बीमार के समय में भी वचन को लेकर आप बार बार प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, तो वो वचन आपका जीवन में अंदर में लगा हुआ घाव को, लगा हुआ बीमार को, लगा हुआ तकलीफ को भी ठीक कर देता है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, मेडिसिन भी खाना जरूरी है, लेकिन कभी कभार आप मेडिसिन ज्यादा खा रहे हो, फिर भी आपका बीमार ठीक नहीं हो रहा है, चंगा नहीं हो रहा है, उस टाइम आप उस टाइम आप सबसे अच्छा काम ये कीजिए, परमेश्वर का वचन को लीजिए और परमेश्वर के वचन को लेकर प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर के वचन को लेकर प्रभु के नाम में घोषणा कीजिए, बातें कीजिए प्रभु के वचन से, और प्रभु के वचन को लेकर बोले तो आपका जीवन में वो चंगाई आ जाएगा, शरीर में चंगाई आ जाएगा, आत्मा में भी चंगाई आ जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज आप लोग के बीच में ये थोड़ा सा हाईलाइट में आप लोग के बीच में रखी हुई इस बातों को, तो मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया का अंत कब होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत लोगों का सवाल होता है दुनिया का अंत कब होगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दुनिया का अंत कब होगा ये कोई फिक्स डेट नहीं है और नहीं बताया गया है, और कहीं से भी हमें पता नहीं चलेगा कि दुनिया का अंत कब होगा, किस टाइम दुनिया का अंत होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। कोई फिक्स डेट नहीं है, कब होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिससे हम जान सकते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहती हूँ, मैं एक मसीह हूँ और प्रभु को मानती हूँ, प्रभु को विश्वास करती हूँ, और बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होते जा रहा है। हालेलुया। तो मैं बाइबल की बातों को लेकर बोलना चाहती हूँ, मैं इधर उधर की बातों को नहीं, मैं बाइबल की बातों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा है, और परमेश्वर के वचन में जो कुछ बोला है परमेश्वर का वचन में पूरा होते जा रहा है। बाइबल में जो जो लोगों ने भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी हकीकत में बदलने जा रहा है, हकीकत में बदल रहा है। हालेलुया। हकीकत हो रहा है। हालेलुया। तो मैं आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ कि 6 दिन में परमेश्वर ने इस पृथ्वी, इस संसार, इस चीजों को बनाया। हालेलुया। सब चीज को परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया, और 7वां दिन जैसे आया परमेश्वर ने रेस्ट किया। हालेलुया। और वो 7 दिन में हम परमेश्वर के नाम में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु के भवन में जाते हैं, और प्रभु के भवन में जाकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये 6 दिन में सब कुछ बनाया, और मनुष्य से लेके, पेड़ पौधों से लेके, जानवर से लेके सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया बोलकर हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम प्रभु के भवन में जाते हैं। कोई कोई तो उपवास के द्वारा भी जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन होता है, और ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है, संडे का दिन। तो यहाँ पर प्रभु ने जो कुछ अपने हाथों से बनाया है, वो चीज को धन्यवाद देने के लिए और प्रभु का महिमा करने के लिए हम संडे में जाकर परमेश्वर के नाम में उसकी महिमा करते हैं मेरे प्रियो। और क्या होता है कि अगर दुनिया का अंत जो है कब होगा, कैसे पता चलेगा दुनिया का अंत कब होगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया का अंत कब होगा और कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल को रखना चाहती हूँ, जैसा जो सूर्य, हालेलुया, जो सूर्य हमें रोशनी देता है, सन जैसे हमें रोशनी देता है, लाइट देता है, जिसके वजह से हम दिन भर के काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। ये चीज जो है अंधेरा में बदल जाएगा। हालेलुया। जो सूर्य है
वो जो रोशनी देता है वो अंधेरा में बदल जाएगा। हालेलुया। जब ऐसा होगा, ना रोशनी होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, तब दुनिया का अंत होना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और ऐसा होगा कि चांद जो काफ़ी सुंदर दिखता है वो एक लहू सा कलर बन जाएगा मेरे प्रियो। ये जब हो जाएगा, और जो ऊपर में जो हम देखते हैं तारा, जो प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, और वो लाइट भी नीचे गिर जाएगा, और वो लाइट भी देना बंद कर देगा, वो लाइट भी देना बंद हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि दुनिया का अंत हो गया मेरे प्रियो। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मेरे प्रियो। तो आप समझ जाना कि दुनिया का अंत हो जाएगा। अंधकार का जितना शक्ति है वो सब खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर ने शक्ति दिया गया है ये सभी चीजों में, इसलिए ये सब चीज जो चल रहा है अभी, अगर ये सब चीज को अगर परमेश्वर ने, जैसा कि तारा चमक रहा है, ये परमेश्वर ने शक्ति दिया इसलिए तारा चमक रहा है, ये इसको अगर परमेश्वर जो चमकने वाला को बंद कर देगा, इसके ऊपर से जो शक्ति दिया गया इसको बंद कर देगा, तो ये चमकना बंद हो जाएगा मेरे प्रियो। अगर आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो योएल चैप्टर 3 वर्स 15 ऐसे नीचे काई में आपको मिलेगा, आप वहां पर पढ़ के समझ सकते हैं। दुनिया का अंत ऐसा होगा। आप 3 चीज जानिए, ये 3 चीज अगर ये संसार में हो रहा है तो दुनिया का अंत हो गया मेरे प्रियो, समझ जाना। पहला, सूर्य जब अंधेरा में बदल जाएगा तो दुनिया का अंत हो जाएगा, और चंद्रमा जो लहू का कलर बन जाएगा तो दुनिया का अंत हो जाएगा, और जो ऊपर में जो तारा है वो चमकना बंद कर देगा, वो अपना प्रकाश देना बंद कर देगा, तो दुनिया का अंत हो जाएगा मेरे प्रियो। आप समझ रहे हैं? ऐसे होने के बाद दुनिया का अंत होगा, अंत हो जाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत तायत से आशीष करे, और हम जितने भी विश्वासी प्रभु को मानते हैं, वचन के द्वारा चलते हैं, और आज मैं जो भी बात को आप लोग के बीच में लाई हूँ वचन के द्वारा लाई हूँ, ताकि परमेश्वर आप लोग के जीवन में भरपूर आशीष करे। परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत तायत से आशीष करे। प्रभु आप लोग को वचन के द्वारा सिखाए, वचन के द्वारा बढ़ाए, और परमेश्वर आप लोग के जीवन में भरपूर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।